चलो नमस्ते। नमस्ते मम्मी। नमस्ते चलो मैडम। आंखें बंद करके 5 बार मेरे सामने गहरी सांस ले लेंगे। इसके बाद जब रेडी हो जाओ मम्मी, नोट्स खोलो, बताइए मुझे अगली एक्सरसाइज क्या है। चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट इज नेक्स्ट? सेतुबंध में रेस्ट करना है। ये सब रेस्टिंग एक्सरसाइजेस बाद में। सेतुबंध के बाद बाल आसन, सेतुबंध के बाद क्या लिखा है आपने? उसके बाद उठक बैठक। चलिए ये है हमारी नई एक्सरसाइजेस जो हमने हमारी स्टूडेंट को लिखवाई थी 3 दिन पहले। ये 6 एक्सरसाइजेस हैं, एम आई राइट? यस। तो चलिए फर्स्ट 3 करेंगे जो हमने रिवाइज करी थी लास्ट क्लास। पहले तो हो गई आपकी सिंपल सी उठक बैठक। अच्छा मम्मी, मैं चाहूंगी आपके रिवीजन के लिए भी और बंसल आंटी के लिए भी आप अपना बॉडी साइड में टर्न कर लो ताकि आपको साइड से देख सकूं मैं बेस्ट। सारी एक्सरसाइजेस आप इसी अवस्था में करिए अब, क्योंकि इस अवस्था में सब कुछ हमको प्रॉपरली दिखता है बॉडी के बारे में। गुड। अब हम पूरी बॉडी मम्मी की देख सकते हैं। ध्यान से देखिए और धीरे धीरे आराम से करना मम्मी। आपका भी रिवीजन होगा और सीखने वाला भी सीख पाएगा। तो ये है स्टार्टिंग पोजीशन। शरीर बिल्कुल सीधा है मम्मी का। हाथ मम्मी के सामने है, कंधे के लेवल पे, दोनों हथेलियां जमीन की ओर। वेरी गुड। अब स्टार्ट करिए। 10 बार करेंगे ये उठक बैठक। शुरू। 10, बहुत बढ़िया। 9, 8, 7, 6, देखते रहिए ध्यान से। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है मम्मी? मैं चाहती हूँ कि आप ही नोट्स देख के मेरे को बताओ ताकि आपका भी रिवीजन हो। करके बताओ मेरे को। हाँ करो। बहुत बढ़िया। एड़ियों को हवा से उठा दिया, शरीर पंजों पे। 10 बार करेंगे, गत्यात्मक तरीके से करेंगे। फास्ट। 10, 9, बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगली एक्सरसाइज क्या है मम्मी? दोनों को मिक्स करके। वाओ। तो एक्सरसाइज 1 और 2 मिक्स। अब उठक बैठक और एड़ियों को हवा में उठाना दोनों मिक्स कर दिया हमने। तो देखिए कैसे होता है। पहले तो मम्मी स्टार्टिंग पोजीशन में आ गई। रुको मम्मी, ये है स्टार्टिंग पोजीशन हर एक एक्सरसाइज की। शरीर बिल्कुल सीधा, घुटने सीधे, हाथ सामने, कंधे के लेवल पे, हथेलियां डाउन। चलिए अब शुरू करिए। पहली एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज पहली बार। 10, 9, ये हो गई कंपाउंड एक्सरसाइज। पहली और दूसरी जोड़ के बनी है तीसरी एक्सरसाइज। मिक्सचर है ये, हाइब्रिड मान लीजिए। 6, 5, उठक बैठक, शरीर हवा में। 4, उठक बैठक लगाई, अब एड़ियां हवा में। 3, उठक बैठक, फिर से एड़ियां हवा में, हाथ भी आसमान की ओर। 2, उठक बैठक, हाथ आसमान के। 1, उठक बैठक, फिर से हाथ और शरीर आसमान की ओर, एड़ियां हवा में। बहुत बढ़िया। अब अगली एक्सरसाइज क्या है मम्मी? यही सिखाई थी उस दिन तक। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये जो नए सेट है एक्सरसाइजेस का, इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा सेट हमारा रिपीट होना है 3 बार। जैसे आपने कैट काउ पोज में मार्जरी आसन में आके पीछे पैर को हवा में रोका, फिर अंदर बाहर चलाया, फिर पीछे दुलत्ती मारी। ये आपने कितने सेट किए? टोटल 6, यानी कि 3-3 दाएं बाएं किए। तो टोटल क्या होता है, हम एक दाएं और एक बाएं को 1 सेट मानते हैं। तो टोटल आपने 3 सेट किए थे कैट काउ में भी। ये नई एक्सरसाइजेस भी मम्मी 2 बार और करेंगी, मिनिमम 3 सेट। तो मम्मी रेडी हो जाओ। एक्सरसाइज 1, 2, 3 आपको 2 बार और दोहरानी है।
फिर जब आप दोनों मंडे को मिलेंगी, आप दोनों को एक साथ बची हुई 3 एक्सरसाइजेस सिखाई जाएंगी, तो टोटल मिला के आपके एक सेट में 6 एक्सरसाइजेस हो जाएंगी। फिर उस सेट को 2 बार और रिपीट किया जाएगा, तो टोटल 3 रेपिटेशंस हो जाएंगे। करते रहिए। ये मानिए कि ये 6 नई एक्सरसाइजेस का एक सेट है, जिसको आपको 3 बार चलाना है, या फिर 6 एक्सरसाइजेस का एक नया सर्किट है, जिसके आपको 3 सेट्स बांधने हैं या लगाने हैं। न्यू सर्किट विद 6 एक्सरसाइजेस, याद रखिए, जिसके 3 सेट्स होंगे। बहुत बढ़िया, ये है सेकंड एक्सरसाइज। हर एक एक्सरसाइज देखिए मम्मी 10-10 बार कर रही हैं। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये आपके काफ के लिए, एड़ियों के लिए। तीसरी एक्सरसाइज, कंपाउंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 और 2 का मिक्सचर। अब देखिए जो हुआ, बैलेंस हर इंसान का शरीर होता है, तो होने दीजिए, बहुत स्वाभाविक है। प्रैक्टिस के साथ साथ ही सेंस ऑफ बैलेंस स्ट्रॉन्ग बनता है। उठक बैठक, हाथ शरीर हवा में। उठक बैठक, एड़ियां हवा में। उठक बैठक, पूरे शरीर का वजन पंजों पे। उठक बैठक, फिर से पंजों पे आ गए। चलिए 10 बात हो गई। आखिरी सेट, थर्ड सेट, रेडी। 3, 2, 1। पहली एक्सरसाइज, ओनली उठक बैठक। बहुत ही बढ़िया, घुटनों की, थाइस की, कूल्हों की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में ध्यान रहे कि झुकते वक्त, दोनों घुटनों को मोड़ते वक्त, दोनों घुटने आपस में स्पर्श ना करें, मिल ना जाएं। दोनों घुटनों को दूर रखिए, क्योंकि आपके दोनों पैर भी कुछ दूरी पे हैं, तो चेक करते रहिए। आपके दोनों पैरों के बीच में कुछ दूरी रहनी चाहिए, ताकि जब आप झुकें तो आपके घुटने मुड़े, लेकिन घुटने आपस में सटक ना जाएं, एक दूसरे से दूर रहने चाहिए। और जब आपके घुटने मुड़े, तो एक बार नीचे देख के घुटनों को, पैरों को चेक कर लीजिए कि मुड़ते वक्त आपके घुटने जब मुड़ रहे हैं, तो क्या वो डायरेक्टली आपके पैर और पंजों के ऊपर हैं कि नहीं। उनको डायरेक्टली आपके पैर या पंजों के ऊपर रहना चाहिए मुड़ते वक्त, आगे की ओर मुड़ते वक्त। ये है आपकी दूसरी एक्सरसाइज। अब कंपाउंड एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज, 1 और 2 का मिक्सचर। शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। ये है हमारी नई 3 एक्सरसाइजेस। अब आराम से वज्रासन में बैठ जाओ मम्मी। आराम से वज्रासन में बैठ जाओ। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठना होगा, तो चाहो तो पीछे कुशन लगा लो, एड़ियों के नीचे, घुटनों के नीचे। इस अवस्था में आज 3 राउंड करेंगे भस्त्रिका के। नॉर्मल भस्त्रिका जो बच्चों को सिखाई जाती है, हाथ ऊपर नीचे करके, अप एंड डाउन करके। 3 सेट करेंगे, तो बिल्कुल कंफर्टेबली वज्रासन में। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अब सुखासन में बैठ के वज्रासन, सुखासन में बैठ के भस्त्रिका ना करें। वज्रासन में बैठना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे, कंधे बिल्कुल ढीले, दोनों हाथों को घुटनों पे रख दीजिए। आराम से।
चलिए दोनों हाथों को मोड़ के, उंगलियों को जोड़ के मुट्ठी बना लीजिए बिल्कुल टाइट। दोनों मुट्ठियां दोनों कंधों के आजू बाजू। रेडी? पहला सेट शुरू करेंगे। एक एक सेट में 15 रेपिटेशंस मारिएगा। तो अप एंड डाउन करना है। गिनती मैं दूंगी। 3, 2, 1 शुरू। 15, 14, 13, 12, 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विश्राम। 5 सेकंड का विश्राम, फिर रेडी हो जाइए। 1 सेकंड। हाँ, देखिए जो भी करिए कंफर्टेबली करिए, आराम से। 3, 2, 1 पोजीशन में आ जाइए। शुरू। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विश्राम। बहुत बढ़िया। आखिरी सेट इस बार 20 बार करेंगे। तो रेडी हो जाइए। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, कस के टाइट मुट्ठियां बना लीजिए दोनों कंधों के साइड में। 3, 2, 1 शुरू। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बहुत बढ़िया विश्राम। चलिए अब सुखासन में बैठ जाइए आराम से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। एक बहुत ही सिंपल सा प्राणायाम करेंगे एक और। काउंटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आज वो प्राणायाम कराऊंगी। 4 सेकंड में आप इनहेल करेंगे दोनों ही नॉस्ट्रल्स से, नाक के दोनों छेदों से करिए। उसके बाद सिर्फ 2 सेकंड के लिए रोकिए और 4 सेकंड में निकाल दीजिए। जो एक टिपिकल रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है सांस लेने का, रोकने का और छोड़ने का, अभी उसको फॉलो नहीं करेंगे। सिंपल एक्सरसाइज करेंगे अपनी सांसों को नियंत्रण में लाने के लिए, उनको कंट्रोल में लाने के लिए। तो 4, 2, 4 का प्रोपोर्शन मान लीजिए। चलिए इनहेल 3, 2, 1 होल्ड 1, 2 एक्सहेल 3, 2, 1 रिलैक्स। कोई सांस मत लीजिए। शुरू। इनहेल 3, 2, 1 होल्ड 1, 2 एक्सहेल 3, 2, 1 रिलैक्स। इनहेल 3, 2, 1 होल्ड 2 exhale 3, 2, 1 relax. Inhale 3, 2, 1 hold 2 exhale 3, 2, 1 relax. Inhale 3, 2, 1 hold 2 exhale 3, 2, 1 रिलैक्स। अब कभी कभी क्या होता है, खांसी आने लगती है या कोई इरिटेशन होने लगता है इंटरनली, तो मैं सजेस्ट करूंगी पहले पानी पी के रिलैक्स हो, नहीं तो प्राणायाम का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहले मम्मी पानी पी लो, नो प्रॉब्लम, हम वेट करेंगे। रिलैक्स हो गए मम्मी? चलिए
हाथों को या तो अपनी गोद में रख लें या फिर कंधों पे, जैसे भी ज्यादा रिलैक्स्ड फील करें। अब शुरुआत करिए, ये 15 बार करेंगे, 15 टाइम्स। इनहेल 3 2 1, होल्ड 2, exhale 3 2 1, relax 2, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, आखिरी 3 बार। inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, आखिरी 2 बार गहरी सांसें लीजिए। inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax, inhale 3 2 1, hold 2, exhale 3 2 1, relax relax। बहुत बढ़िया। और बीच में अगर खांसी आती है तो उसे सप्रेस मत करिए, आने दीजिए। बीच में क्या होगा ज्यादा प्राणायाम डिस्टर्ब ही तो होगा, होने दीजिए। खांसी को रोकने से और ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो जब स्वाभाविक तौर पे खांसी आए तो उसको फॉर द टाइम बिंग निकल जाने दीजिए, फिर से रिज्यूम करिए, रीस्टार्ट करिए। कुछ देर बस ऐसे ही शांति से बैठिए और देखिए मम्मी अचानक से प्राणायाम खत्म करके, वेरी कॉमन मिस्टेक, लचक के बैठ गई। सीधा बैठिए। योग की क्लास में मैं हर उम्र के बच्चे को, स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि 1 घंटा मेरे साथ हो तो 1 घंटा अपने पोस्चर पे ध्यान दो। प्राणायाम के बाद भी सीधा बैठना है। प्राणायाम नहीं करेंगे तो क्या सीधा नहीं बैठेंगे? पोस्चर आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो उसको सबसे पहले करेक्ट करिए। 24 घंटे ये ही पोस्चर डिसाइड करता है कि आपके शरीर की शेप क्या बनेगी, आपका शरीर कितना मजबूत, कितना कमजोर बनेगा। और जब चर्बी चढ़ती है, चर्बी को घटाने के लिए हम स्टैमिना से रिलेटेड अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपका स्टैमिना भी इसी बात पे निर्भर करता है कि आप कितने कुबड़ हैं, कितने लचके हुए हैं या कितना स्ट्रेट हैं। जितना लचकेंगे उतना ज्यादा लंग्स की कैपेसिटी कम होती है, दिल कमजोर बनता है। जितना सीधा बैठेंगे उतने लंग्स चौड़े खुले रहते हैं, तो ज्यादा स्टैमिना होता है बॉडी में। आप ज्यादा एक्सरसाइजेस करके चर्बी को जला सकते हैं। तो प्लीज हमेशा सीधा बैठें या सीधा खड़े रहें।
डिनर टेबल पे भी बैठें, चेयर पे बैठें तो सीधा बैठें। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीधा बैठने की कोशिश करिए और आँखें बंद। डीप ब्रीदिंग, जैसे क्लास की शुरुआत में हमने अपने आप अपने लय के अनुसार डीप ब्रीदिंग करी थी, वैसे ही 5 बार कर लीजिए। और बिल्कुल सीधा शरीर। ये स्पाइन ही सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे शरीर में। आपके पूरे भार को ढोती है। पहले इस स्पाइन को इम्पोर्टेंस दीजिए। और इस स्पाइन को आप हेल्दी तभी रख सकते हैं जब आपका पोस्चर करेक्ट हो, बिल्कुल सीधा हो। जब 5 बार डीप ब्रीदिंग कर लें तो आराम से लेट जाइए और जो मैंने आपको सेतु बंध की एक्सरसाइज सिखाई थी आयंगार योगा के अनुसार, दोनों घुटने मोड़ के, पैरों को जमीन पे रख के, हाथों का सपोर्ट लेके अपने कूल्हों को खुद सेतु बंध आसन में उठाइए और अपने नीचे 2-3 मोटे-मोटे तकिए सरका लीजिए। और ध्यान रखिए कि ये दोनों तकिए या तीनों तकिए, मोटाई पे निर्भर करेगा आप कितने इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तकियों को आपके शरीर के 2 भागों को सपोर्ट देना है। नंबर 1 लोअर स्पाइन, आपका लंबार स्पाइन। नंबर 2 आपके कूल्हे। ध्यान रखिए, हमेशा बोलती हूँ कि ये तकिए आपकी जंघाओं को स्पर्श ना करें, थाइस को टच ना करें। ये आपके सिर्फ कूल्हे और लोअर स्पाइन को सपोर्ट दें। फिर आराम से रिलैक्स करिए, दोनों पैरों को गिरा दीजिए, घुटनों को मत मोड़िए और दोनों हाथों को अपने शरीर के आजू-बाजू रिलैक्स छोड़ दीजिए और हथेलियां आसमान की ओर। विश्राम का समय आ गया। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करी मम्मी ने। अब आराम करेंगी। 5 मिनट कम से कम इस पोज में रुकिए। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आराम से। मम्मी के शरीर को देख सकते हैं, पैर नीचे हैं, छाती भी नीचे है, चेहरा, गर्दन, शोल्डर्स, अपर बैक सब नीचे है। बस मम्मी के बॉडी का मिड पोर्शन, मिड सेक्शन हवा में उठा हुआ है तकियों की वजह से। और मिड सेक्शन में क्या आता है? थाइज नहीं आते, पैर नहीं आते। सिर्फ आपका कूल्हा, आपके बटक्स, आपके हिप्स और आपकी लोअर स्पाइन, जिसको आप लोग डॉक्टरी भाषा में लंबार स्पाइन बोलते हो। आराम करिए 5 मिनट। चलिए, बहुत बढ़िया आराम किया। अब अपने घुटनों को मोड़ लीजिए, दोनों पैर जमीन पे फिर से कूल्हा और उठाइए हवा में सेतु बंद। अपने ही हाथों से इन तकियों को सरका-सरका के निकाल दीजिए नीचे से। लेफ्ट की ओर करवट लीजिए और आराम से अपने हाथों का सपोर्ट लेकर सुखासन में बैठ जाइए। आराम से बैठ जाएं। चलिए, बहुत बड़ी अच्छी क्लास करी मम्मी ने। दोनों हाथों को हृदय के सामने जोड़ लेंगे। 3 बार गहरी सांस लेंगे ओम के उच्चारण के साथ, खुद को धन्यवाद देते हुए और फिर से ये प्रॉमिस करते हुए कि मंडे को जब मैं क्लास में वापस आऊंगी तो इसी श्रद्धा के साथ, इसी लगन के साथ, इसी मेहनत के साथ काम करती रहूंगी। एक गहरी सांस अंदर और उसको छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। बहुत बढ़िया। एक और गहरी सांस अंदर, नाभि तक, और उसको भी धीरे धीरे जाने देंगे ओम के साथ। एक आखिरी गहरी सांस अंदर, सबसे गहरी सांस जो आज तक दिन भर में आपने ली है, और उसको भी बड़े प्यार के साथ धीरे धीरे जाने दीजिए। इस ओम के वाइब्रेशन को हमेशा महसूस करिए। जब भी ये आवाज करें तो ये बस एक आवाज नहीं है। ये वाइब्रेशन की खासियत ये है कि ये सबसे जल्दी चारों ओर फैलती है। अपने ही गले से, अपने ही कंठ से निकली हुई ये आवाज
जरा महसूस करिए कि कैसे आप ही को सराउंड कर रही है चारों दिशाओं से। उस कंपन को महसूस करिए। वो कंपन हो रही है इस समय पूरे रूम में, आपके शरीर के अंदर और आपके शरीर के बाहर, आपके वातावरण में। महसूस करिए। और ये आप ही के कंठ से निकली हुई आवाज है, यानी कि ये आप ही की ऊर्जा है जो इस समय पूरे कमरे में चारों ओर फैल गई है। और हर दिन इस बात पर विश्वास करिए कि ये जो आप ही के अंदर से निकली हुई ऊर्जा है, यही आपके शरीर के सारे दुख दर्दों को मिटाएगी। यही आपकी दवाई है। ना तो आपको किसी ड्रग की जरूरत है, ना किसी इंसान की। जब तक ऐसी अवस्था ना आ जाए कि अब तो भाई डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तब तक ये जो ऊर्जा आप ही के शरीर में छुपी हुई है, यही ऊर्जा आपको ठीक करने के लिए काफी है। इट इज एनफ। चलिए, दोनों हाथों को रगड़ लीजिए कस के और दोबारा अपने चेहरे को मसाज दीजिए। अपनी आंखों को, अपनी चेहरे की पूरी खाल को, इस गर्मी को सोखने दीजिए। बहुत बढ़िया मम्मी, मंडे को मिलेंगे। तब तक सैटरडे संडे आधा आधा घंटा समय निकाल के रिवाइज, नोट्स खोल के। और बंसल आंटी, ये वीडियो खास आपके लिए ही आज रिकॉर्ड हुआ है, तो आपसे भी मेरी उम्मीद है कि सैटरडे संडे आप इस वीडियो को रीप्ले कर करके यूट्यूब पे रिवाइज करेंगी। और इस वीडियो के साथ साथ आप एक्सरसाइज करिए। मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि इस वीडियो को देख के बाजू में बंद करके रख के चलो अब मैं अपने आप करूंगी, ऐसा मत करिए। ये वीडियो एक तरीके का लाइव क्लास ना होके आपके लिए प्री रिकॉर्डेड क्लास बन गया है, 1 घंटे का। तो वीडियो को पूरा स्टार्ट टू फिनिश चलाइए और ये सारी एक्सरसाइजेस मेरी कमेंट्री के साथ करिए। और मम्मी, ये आपके लिए भी है, बेस्ट है, नोट्स खोल के अपने आप एकांत में एक्सरसाइज मत करो सैटरडे संडे। इस वीडियो को यूट्यूब पे चलाओ स्टार्ट टू फिनिश, आवाज मेरी सुनते जाओ, मुझे देखते जाओ, अपने आप को, अपना डेमोन्स्ट्रेशन देखते जाओ और फिर रिवाइज करो। ये दोनों के लिए एडवाइस है और ये बेस्ट एडवाइस है। 2 दिन ऐसे ही करना है, ओके? फिर मंडे को मुलाकात होगी। चलिए, नमस्कार, बहुत बढ़िया क्लास करी आपने। नमस्ते नमस्ते। चलो बाय। सबसे पहले तो आज की डेट, तारीख क्या हो गई? डेट आज 15 मई 2020। टॉपिक डालिए, होममेड वेट लॉस ड्रिंक। शरबत बनाएंगे जिससे वजन घटने में मदद हो। क्या है ये शाही शरबत? इंग्रेडिएंट्स लिखिए सबसे पहले। रेसिपी है, घर पे बनाएंगे, इंग्रेडिएंट्स का बाहर से इंतजाम करेंगे। अब धीरे धीरे 2 दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा, एटलीस्ट लखनऊ में। तो नंबर 1 आंवला लिखिए। नंबर 2 एलोवेरा। नंबर 3 आपका अदरक, जिंजर। चेक, आंवला, एलोवेरा, जिंजर। सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स। और एक चौथा ऑप्शनल लिख लीजिए, कच्ची हल्दी, खड़ी हल्दी, साबुत हल्दी, पाउडर नहीं। अब कैसे इस्तेमाल करना है, घर पे करना क्या है? एलोवेरा का इंतजाम कर लीजिए, समय लीजिए आराम से। या फिर अब कोई भी चारा नहीं है इंतजाम करने का, अगर रॉ इंग्रेडिएंट्स, तो फिर बॉटल वाला जो आता है बाजार में वही लाना पड़ेगा। सब लोग नहीं कर सकते इंतजाम, जो लोग कर सकते हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो एलोवेरा का प्लांट ले आइए घर पे। आंवला भी आसानी से मिल जाएगा किसी भी मंडी में, और अदरक तो रोज का हिसाब किताब है, ठीक है? तो एलोवेरा का जूस बाहर से ले आइए फिर, ठीक है? जो लोग तीनों घर में ला सकते हैं वो तीनों घर पे ले आए। और फिर सबसे पहले तो एलोवेरा का जो रस है उसको कुरेद कुरेद के निकाल लें। उसके बाद आंवला है, आंवला को कद्दूकस कर लें। कद्दूकस पहले कर लीजिए पूरे आंवले को। उसके बाद वो जो निचोड़न आता है ना घर पे, लकड़ी का, स्टील का, पूरा कद्दूकस का गूदा उसमें भर के उसको बढ़िया निचोड़िए। निचोड़ने के बाद उसका जो छिलका विलका है थोड़ा सा हटा के जो मुलायम मुलायम सा गूदा बचता है उसको भी डाल दीजिए, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अदरक,
अदरक कोशिश करिए कि पुरानी वाली अदरक ना हो जिसमें रेशे बहुत होते हैं। फ्रेश अदरक लेके आइए जो गीली ज्यादा है। उसको क्या करिए, कद्दूकस कर लीजिए, खूब सारी अदरक अच्छे से, और उसको भी निचोड़न से निचोड़ लीजिए तो जूस निकल आएगा। अगर सूखी अदरक है, रेशे वाली आ गई गलती से मार्केट से, तो फिर उसको थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी के साथ हमाम दस्ते में कूट लीजिए। तो क्या होगा कि पूरा पानी साथ में गूदा पानी मिक्स होके एक हल्का सा गीला गीला सा पेस्ट बन जाएगा। फिर उसको डाल दीजिए इस मिक्सचर में। मात्रा कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले तो एलोवेरा का गूदा अच्छा बढ़िया निकाल लीजिए, खूब मैक्सिमम जितना निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बढ़िया एलोवेरा यूज करिए, अच्छे से निकालिए। आंवला इतना निकालिए, आंवले का रस इतना निकालिए कि आपको 4 टीस्पून मिल जाए। इतना अंदाजा में देख लीजिए कि अगर आपको 4 टीस्पून चाहिए तो कितने आंवले लगेंगे, वो आप देख लो, वो अब इनको नहीं पता। 4 टीस्पून निकले। अदरक इतनी कद्दूकस करिए कि 1 टीस्पून निकल आए जूस। अब हल्दी को स्टैंड बाय पे रखिए, हल्दी को स्टैंड बाय पे रखिए, उसको भी कूटना है थोड़े से पानी में मिला के, वो भी एक ढीला ढीला सा लिक्विड बन जाएगा, वो अभी बाद में बताऊंगी। ये फिलहाल उन लोगों के लिए है जिनको पाइल्स, पीसीओडी या घुटनों के दर्द की इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। तो पहले तो ये बेसिक रेसिपी। तो एलोवेरा को ले लिया, उसका गूदा निकाल लिया, इतना गूदा निकाल लीजिए एलोवेरा का कि कम से कम आपको 4 मोटे मोटे टेबल स्पून तो मिले। कम से कम शुरुआत आप 4 टेबल स्पून से तो करिए, धीरे धीरे बढ़ा के आप एलोवेरा को एक छोटे कप तक ले जाइए, एक छोटा कप। फिलहाल 4 टेबल स्पून बड़ा बड़ा वाला। अच्छा, इस 4 टेबल स्पून में 4 छोटे टीस्पून आपका आंवला डाल दीजिए। लिखिए भैया, देखिए आयुर्वेद में दवाई का जो रेसिपी होता है बहुत एक्यूरेट और स्पेसिफिक होता है, तो लिखते जाइए। और इस मिक्सचर में 1 छोटा टीस्पून अदरक का जूस डाल दीजिए। तो 4 टेबलस्पून, 4 टीस्पून, 1 टीस्पून। अब किस विधि में लेना है, पानी मिला सकते हैं कि नहीं, या ऐसा ही गूदा ले जाएं। अब ये आपका होममेड मिक्सचर तैयार हो गया इतना सा। तो दवाई लेते वक्त आयुर्वेदानुसार इक्वल क्वांटिटी पानी मिलाइए, सादा पानी इक्वल। अगर आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है तो थोड़ा सा और मिला सकते हैं, पाचन इतना अच्छा नहीं है तो इक्वल क्वांटिटी का गूदा, इक्वल मात्रा में पानी घोल के मिला लीजिए और खाली पेट पीजिए। खाली पेट पीजिए और पीने के बाद 1 घंटा कुछ मत लीजिए। अगर पचाना है तो कुछ खा लेंगे उसके बाद तो फिर ये पचेगा नहीं, एसिडिटी करेगा शरीर में। रेनू आंटी लिखिए, भारती आंटी लिखते रहिए, सब कुछ लिखिए, एक एक चीज बोल रहे हैं लिखते जाइए, फिर बाद में वीडियो आएगा तो रिवाइज कर लीजिएगा। कितनी बार लेना है, 1 बार सुबह 1 बार शाम, 1 बार सुबह 1 बार शाम। अच्छा, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स के, तो उन सबको मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता एक एक करके जवाब सबको अलग अलग दूं बार बार। तो मैंने कुछ सवाल लिख लिए अपने फोन पे ताकि मैं आज भूलूं ना, बताती जाऊं। एक सवाल आता है कि अगर घर पे ये मिक्सचर बना रहे हैं तो फ्रिज में बना के छोड़ दे क्या 1 हफ्ते के लिए, 3-4 दिन के लिए? तो नहीं, ये मिक्सचर अब आप फ्रेश बना रहे हैं घर पे तो फ्रेश रोज बनाइए। क्योंकि आप अगर कोई होममेड प्रेजर्वेटिव भी डाल के रखना चाहोगे तो आपसे प्रेजर्वेटिव की मात्रा एक्यूरेट नहीं डलेगी, कम ज्यादा प्रेजर्वेटिव के मामले में हो ही जाता है। फिर ये फ्रिज में रख के खराब होगा, पेट में एसिडिटी करेगा। तो फ्रेश रोज का बनाइए। तो ममता आंटी ये जो अभी करते थे, इतना लेके 2 दिन का बना लेते हैं, असर नहीं करेगा। फ्रिज में रखेंगे विदाउट प्रेजर्वेटिव ये खराब होता है। और जो भी प्रेजर्वेटिव की आपको जो भी राय देगा, कोई एडवाइस देगा, वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके लिए बहुत तजुर्बा, बहुत पेशेंस और बहुत एक्यूरेसी चाहिए। प्रेजर्वेटिव थोड़ा सा भी कम हुआ खराब, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ एसिडिटी। तो फ्रेश का फ्रेश बनाइए अगर घर पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं तो। ये फिर कुछ लोग पूछते हैं
पीरियड्स में ले सकते हैं क्या? बेशक पीरियड्स में लीजिए। बस पीरियड्स के दौरान अगर आपके बॉडी में हीट ज्यादा बनती है या ब्लीडिंग ज्यादा होती है या गर्मी के मौसम में नाक से भी कुछ लोगों को ब्लीडिंग होती है, तो वो लोग अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें, क्योंकि अदरक हीटी होती है, शरीर में गर्मी ज्यादा करेगी, तो अदरक थोड़ा सा कम कर दीजिए। लिखिए, बहुत सारे लोगों को गर्मी में एसिडिटी, अल्सर्स, नाक से खून निकलने की भी प्रॉब्लम होती है, तो लिखिए आंटी पीरियड्स के दौरान अगर ब्लीडिंग हैवी है तो उन दिनों जिंजर थोड़ा सा कम। जिंजर मतलब कि जब भी आप रोज फ्रेश बनाएंगे तो जैसे आपका घुटना होता है, घुटने का जो टॉप पोर्शन है या फिर उंगली के पहले 2 हिस्से, बस इतना टुकड़ा जिंजर काफी है। इससे आपका 1 टीस्पून, छोटा टीस्पून जूस निकल आता है, इतना काफी है। कभी भी लगे कि बॉडी में गर्मी बढ़ रही है या बेचैनी, घबराहट हो रही है ज्यादा, उन दिनों अदरक की क्वांटिटी कम कर दीजिए। समझ में आया रेनू आंटी? नेक्स्ट, कुछ लोग पूछते हैं अल्सर के दौरान ले क्या, अल्सर्स में ले सकते हैं क्या, पाइल्स में ले सकते हैं क्या? तो पाइल्स के दौरान देखिए, मना तो नहीं है, आप लेके देख लीजिए, ठीक है, लेके देख लीजिए। कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है। सूट नहीं कर रहा है, समस्या और एग्रीवेट हो रही है तो छोड़ दीजिए। सूट हो रहा है, तमाम तरीके के लोग होते हैं, तमाम तरीके के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो अगर 100 लोग हैं पाइल्स के तो 80 को सूट करेगा, 20 को नहीं करेगा, तो वहां पे अपने शरीर की सुनिए। और ये चीज आपको गर्मी के दौरान अपने शरीर से सुननी भी है कि मुझे कितनी क्वांटिटी जिंजर की सूट हो रही है। मुझ जैसे लोग होते हैं तो 1 टीस्पून चलता है, कुछ होते हैं मेरी मम्मी जैसे, उनको ½ टीस्पून ही चलता है, नहीं तो इचकियां आने लगती हैं, घबराहट होने लगती है, कान गर्म रहने लगते हैं, अजीब सा स्किन में इरिटेशन, खुजली जैसी फीलिंग आने लगती है। तो अपना जिंजर की मात्रा अपने शरीर के अनुसार चूज करिए, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन भी आ रहा है। यही चीज हो गई आपके पाइल्स के लिए। तो अगर आप पाइल्स में लेते हैं तो महसूस करिए कि आपका शरीर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके हिसाब से लीजिए। नेक्स्ट हो गए आपके अल्सर्स। जितने भी लोगों को गर्मी के दौरान स्पेशली अल्सर्स की प्रॉब्लम होती है तो पेट में घाव हो जाते हैं, पेट में गर्मी की वजह से और एसिडिटी की वजह से घाव होने लगते हैं, तो उस समय अल्सर्स के दौरान इसको नहीं लेना है। आप तीनों में से किसी को ये पेट जलन, एसिडिटी, अल्सर्स की प्रॉब्लम आती है कभी? हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है। तो एसिडिटी में आप चेक करिए, एसिडिटी क्या आपको अल्सर्स होते हैं? देखिए, जब एसिडिटी एग्रीवेट होती है तो अल्सर्स होते हैं। अल्सर्स हुए हैं? नहीं। तो आप लीजिए। अगर अल्सर्स होते हैं तो मत लीजिए, क्योंकि जिंजर हीटी है और घाव को बढ़ा देगा, खून निकलेगा पेट के अंदर से। अगर सिर्फ एसिडिटी है तो अपना परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, हिट एंड ट्रायल लगा के अपना जिंजर का परफेक्ट क्वांटिटी डिसाइड करिए। वो इतना भी हो सकता है, आधे अंगुल जितना, या इतना भी हो सकता है, या इससे कम भी हो सकता है। सबकी मात्रा अपने अपने शरीर की गर्मी के अनुसार डिसाइड कर लीजिए और फिर इस जूस को लेते रहिए, रोज एक बार सुबह, एक बार शाम। नेक्स्ट सवाल, अल्सर्स के दौरान ठीक है, चलो नहीं ले सकते। अब हल्दी का क्या प्रयोग है? तो जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा है या अल्सर्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, वो लोग क्या कर सकते हैं? तो अदरक की जगह खड़ी हल्दी, लिख लीजिए। हल्दी का भी ऐसे ही जूस निकालिए, लिखिए ममता आंटी। 1 टीस्पून हल्दी का पल्प थोड़ा सा पानी मिला के उसको कूट के 1 टीस्पून जिंजर की जगह ले लेंगे, तो आपका 4 टेबलस्पून एलोवेरा एज सच, 4 टीस्पून आंवला प्लस 1 टीस्पून खड़ी हल्दी का जूस या उसका पल्प, पूरा पल्प उसका डाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दवाई समझ के पी लिए। तो ये हो गया आपका अल्सर्स में। अगर अल्सर्स के दौरान लेना है या एक्सट्रीम एसिडिटी के दौरान लेना चाहते हैं तो हल्दी इज बेटर। नेक्स्ट, जॉइंट पेन्स। आई एम श्योर आप तीनों को जॉइंट पेन्स हैं, तीनों की ही समस्या है। तो जॉइंट पेन्स में कैसे लेना है? आप सबके लिए 4 टेबलस्पून एलोवेरा,
4 टीस्पून हो गए आपके आंवला, 1 टीस्पून आपका जिंजर, प्लस 1/2 to 1 छोटा टीस्पून हल्दी। चारों को मिक्स करिए जॉइंट पेन में। हाँ, हल्दी और अदरक को इतना मिक्स करिए कि अति ना हो जाए, बहुत ज्यादा ना बन जाए। तो या तो आप अदरक को भी 1 टीस्पून से जस्ट थोड़ा सा कम, हल्दी को भी 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मिक्स कर लीजिए। तो आपका ये 1 to 1.5 टीस्पून अदरक प्लस हल्दी मिक्सचर बन जाएगा। इसको आप आंवला और एलोवेरा के साथ मिक्स कर दीजिए। फिर उसके बाद इक्वल क्वांटिटी पानी मिला के घोल के पीजिए। ये आपके वेट लॉस और घुटने के दर्द दोनों में काम आएगा। जी रेनू आंटी बोलिए। इक्वल क्वांटिटी से मतलब 8 चम्मच पानी, 4 चम्मच, और ये जो 6। देखिए अब आंटी 4-5 चम्मच ही करते रहे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अब आप आधा ग्लास ले, सुनिए, आधा ग्लास भी नको, ये भी गलत है। आप पहले पूरा मिक्सचर बना लीजिए, देखिए कैसे बन रहा है। ममता आंटी की अदरक में ज्यादा रस हुआ तो ये रेशा नहीं डालेंगी, गूदा नहीं डालेंगी। आपकी अदरक में कम हुआ तो आप गूदा भी डालोगे। हर एक लेडी का टोटल वॉल्यूम दवाई के मिक्सचर का अलग ही बन के आएगा। तो इस विज्ञान को समझिए। उस टोटल वॉल्यूम के अनुसार आप अपना इक्वल वॉल्यूम पानी डालिए। क्या पता ममता आंटी का टोटल वॉल्यूम ज्यादा बन जाए ज्यादा रस होने की वजह से, या आपका कम बने आपका ज्यादा बन जाए। जितना भी बन रहा है उतना ही पानी डाल के पीजिए। समझ रही हैं? ठीक। अगर इतना बना तो पानी, ममता आंटी का 2 ml बना तो 2 ml पानी, आपका 3 ml बना तो 3 ml पानी। ऐसे करना है। बस आप चम्मच के अनुसार अपना मेजरमेंट डालिए उसमें। ये हो गया, ठीक है। तो जोड़ों के दर्द में हल्दी भी पड़ेगी उसमें, उस मिक्सचर में। और कच्ची हल्दी भी आराम से मिल जाती है, साबुत अदरक जैसी दिखती है, ममता आंटी के पास तो है। तो इंतजाम कर लेंगे, अभी टाइम है, इंतजाम कर लीजिए। अगला सवाल क्या आता है, वजन लॉस होगा, कितना होगा, कितने समय में होगा? वेट लॉस होगा, ये आपके लगन और आहार पे डिपेंड करेगा। कितनी लगन से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी लगन से अपने ओवरऑल आहार की ओर ध्यान दे रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि वेट लॉस कितना और कितना जल्दी या कितना स्लो होगा। आपको बस अपने आहार के साथ अपनी दिनचर्या में इस दवाई को सुबह शाम ऐड कर देना है। इतना ध्यान रखना है कि 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कुछ ना खाए पिए, ताकि ये पच सके। कुछ लोगों का ज्यादा वेट लॉस भी होता है, कुछ का कम। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वेट लॉस इज मल्टी फैक्टोरल। इसमें आपका पूरा लाइफस्टाइल, आपके एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और आपका पूरा का पूरा खान पान सब निर्भर करता है। वेट लॉस इन सब बातों पे निर्भर करता है। तो अगर आप 100% डिसिप्लिन्ड हैं तो वेट लॉस ज्यादा होगा। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और खान पान भी आपका इतना मतलब इतना ज्यादा आप खान पान को भी लेके डिसिप्लिन्ड नहीं है, फिर भी 1 महीने में 1 से 2 किलो तक वजन घट सकता है। मैं गारंटी नहीं दे रही, वो भारती आंटी वाला जो फेसबुक का एड था, या आपने जो देखा है बाबा रामदेव का रेनू आंटी, वजन 1 से 2 किलो कम होगा, मैं ये नहीं बोल रही। 1 से 2 किलो फिर भी कम हो सकता है अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लापरवाही दिखाई तो भी। समझ रहे हैं? लापरवाही दिखा के भी 1 से 2 किलो कम हो सकता है अगर आपने ये जूस सुबह शाम लिया तो। अगर आप लापरवाही नहीं दिखाते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, तो हाँ डेफिनेटली अच्छे से वेट लॉस में मदद करेगा। ठीक है, 1 सेकंड ममता आंटी, आखिरी सवाल मैं ही देख लूं कोई बचे हुए हैं क्या। हाँ, कितने दिन लेना है? हो सकता है आपके मन में ना आए, मेरे मन में आ रहा है। कितने दिन लेना है? 48 दिन। 48 डेज की आयुर्वेद के अनुसार एक साइकिल होती है, इसको एक मंडल बोलते हैं। तो कोई भी औषधि जब आप शुरू करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो वैद्य बोलेंगे कि 48 दिन 48 डेज इसको फॉलो अप करिए कंटिन्यूअसली। नहीं तो राउंड ऑफ करके मैं कभी कभी 40 दिन भी बोल देती हूँ, 40 डेज तो करो ही कम से कम। लेकिन 48 डेज मान के चलिए, क्योंकि ये पूरा मंडल माना जाता है आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। और ये 48 डेज का मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअसली फॉलो करने के लिए, ताकि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि मैक्सिमम इफेक्ट दिखा सके। तो
कल से शुरू करते हैं तो तब से 48 डेज मान लीजिए, जब भी शुरू करें आज से 5 दिन के बाद, तो 5 दिन के बाद से 48 डेज। अब बताइए ममता आंटी। ये अनु ये कह रहे हैं सुबह शाम बोली हो, है ना? यस, सुबह भी लेना है, शाम लेना है। बेशक। तो सुबह वाला जो बना रहे हैं तो एक दिन का तो एक टाइम बना सकते हैं, एक दिन का कर लीजिए, लेकिन फिर कोशिश करिए कि ज्यादा जल्दी से जल्दी शाम वाला आप कंज्यूम कर लें, क्योंकि ये खराब होने वाली चीज है, बहुत जल्दी खराब शाम को। फिर नहीं, एक टाइम लेने से नहीं चलेगा, नहीं एक टाइम लेने से। नहीं, हाँ? मैं काम चलाऊ बातें नहीं बता रही, मैं वो बता रही हूँ जो ग्रंथों में नहीं लिखी नहीं, पूछ जिस तरीके से वो एडवाइज्ड है। नहीं, फिर आपके ओवरऑल हेल्थ ये में है कि बेनिफिट करेगा। अच्छा, बस ठीक आपकी ठीक है, ओवरऑल हेल्थ के लिए। फिर कोशिश आप करेंगे। बोल सकती हैं, आप ये बोल सकती हैं कि मैं अपनी सेहत के लिए ले रही हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस में मदद नहीं करेगा। तो दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और ममता आंटी अगर एक ही बार मॉर्निंग एंड इवनिंग का बना रही हैं, तो इवनिंग का जो आपका स्लॉट है, इवनिंग वाला जो कोटा है, उसको जल्दी खत्म कर दीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके निपटा दीजिए, नहीं तो वो फ्रिज में बैठे बैठे कम असरदार होता जाएगा। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ठीक। बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही पोटेंट हैं, बहुत हैं, लेकिन ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत जल्दी जल्दी अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। ये तीनों ही समझिए, तीनों बहुत पावरफुल हैं, असरदार हैं, लेकिन सबसे जल्दी खराब होंगे और सबसे जल्दी अपने असर को छोड़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी कमजोर होती हैं। तो अगर और आप जो हम पी रहे हैं फिर वो ना पिए, अश्वगंधा मैं तो यही वगैरह पी बोलती रहे हैं हूँ वो ना पिए। मैं देखिए आज अश्वगंधा की बात नहीं कर रही, कंफ्यूज मत होइए। इस रेसिपी में आप जो अश्वगंधा हम लालच करके नहीं डालेंगी। जो हम पी रहे थे उसको छोड़। अभी वो छोड़ दीजिए ना, क्या जल्दी है, बहुत समय है। इस रेसिपी में ना तो अश्वगंधा मिलेगा, ना ही कुछ और मिलेगा। इस रेसिपी में बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे इसी मात्रा में। और अश्वगंधा 48 दिन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, उसके बाद ले लेंगे। वेट लॉस चाहिए ना पहले, और वेट लॉस हेल्दी तरीके से चाहिए, तो ये हेल्दी वेट लॉस में मदद करेगा। हाँ भारती आंटी बोलिए, आखिरी सवाल, इसके बाद मुझे जाना है। हाँ अनु, ये जो आंवला है मैं बहुत पहले भी लेती थी, तो मेरा क्या होता था कि मेरे बॉडी पेन बहुत ज्यादा हो जाता था, मैंने ये फील किया है। ओके, तो आंवला अगर नहीं लूं तो कोई दिक्कत है, या कम ले लूं, या दिक्कत है नींबू ले लूं बहुत थोड़ा सा? आंटी, अगर नहीं, आंवले की जगह नींबू, हम ये खटास के लिए नहीं ले रहे, ओके। खट्टे खट्टे टेस्ट के लिए नहीं है कि थोड़ा सा खटास का टेस्ट आ जाएगा तो दवाई स्वाद हो जाएगी। आंवला किसी और प्रॉपर्टी की वजह से ले रहे हैं, उसमें तो फिर आप सिरका भी डाल मैंने जो सकती हैं। आता था ना, रामदेव जी की बोतल आती थी आंवले की और एलोवेरा की, दोनों मिक्स करके लेती थी, स्टफ हो जाती थी बहुत ज्यादा बॉडी। तो क्या ये, सुनिए, बताइए? ले लूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर, बोलिए। हाँ मैं वही ले रही थी कि मतलब पेन तो नहीं हो जाएगा ज्यादा फिर, अच्छा तो अब इसलिए। लिख लीजिए। आप आंवले को नींबू से सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगी, आंवला इज नॉट फॉर टेस्ट, आंवला ही लेना है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आंवले की वजह से ही आज तक आपकी बॉडी में उस दौरान पेन्स बढ़े हैं, तो आंवले की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए बस। और आयुर्वेद के अनुसार देखिए, आयुर्वेद कहता है कि कोई वैद्य आपको आपकी परफेक्ट क्वांटिटी नहीं बता सकता। हम एक जनरल क्वांटिटी, बहुत सारे लोगों पे रिसर्च करके आपको एक जनरल एवरेज क्वांटिटी बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी रेनू आंटी से बोला कि उनको कभी कभी एसिडिटी होती है, तो मैंने जो 1 टीस्पून अदरक बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि ग्रंथों में लिखा है। ग्रंथों में 1 टीस्पून क्यों लिखा है? क्योंकि सदियों पहले जो हमारे साधु संत थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत तमाम लोगों पे रिसर्च करी, तो ऑन एन एवरेज 1 टीस्पून अदरक उनको परफेक्ट मिला। 1 टीस्पून अदरक उनको पता चला कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों पे असर करता है, तो उन्होंने
जनरल क्वांटिटी 1 टीस्पून अदरक लिख दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि 1 टीस्पून आपके लिए ठीक है या इससे थोड़ा कम या इससे थोड़ा ज्यादा। तो रेनू आंटी डिसाइड करेंगी खुद के लिए कि इससे ज्यादा अदरक ले सकती हूँ तो थोड़ा सा ले लेती हूँ, या इससे थोड़ा सा कम। अब आप ये डिसाइड करिए कि अगर 4 टीस्पून आंवला आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप उसको कम कर दीजिए। अपने शरीर की सुनिए, लेकिन डेफिनेटली नो सिरका, नो लेमन, नो लाइम, नो ऑरेंज, नो सिट्रस फ्रूट, दिस इज ओनली आंवला। भारती आंटी लास्ट डाउट, उसके बाद फोन पे बात करेंगे। ओके, मैंने कहा एलोवेरा बॉटल वाला ले लूं? ले लीजिए, अब नहीं है तो लेना ही पड़ेगा। दिल्ली में आसपास कहीं नहीं है मेरे ना, घर में भी नहीं है। अब जब है नहीं आंटी तो वो तो फिर करना ही पड़ेगा, वो तो फिर मजबूरी वाली बात है। जिनके पास है वो इस बात का फायदा उठाएं, जिनके पास है उनको फायदा, जिनके पास नहीं है वो बॉटल वाला प्लेन एलोवेरा ले आए। आंवले का जूस बाहर से मत लाइए, देखिए इतना भी आलस मत करिएगा, क्योंकि आंवला सब्जी मंडियों में मिल जाता है। एलोवेरा का पौधा सब जगह नहीं मिलता, सब मंडी वाले एलोवेरा का पौधा नहीं बेचते, लेकिन आंवला जनरली आपको मंडियों में मिलेगा। तो ये मत बोलिए कि अब मैं आंवला भी बाबा रामदेव का ले आई। उतना एफर्ट करिए कि आप प्योर आंवला और अदरक और हल्दी, ये 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे। एलोवेरा ढूंढने में दिक्कत आती है, तो बस उतना ले आइए भर के बॉटल वाला, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, ये हो गया आपका होमवर्क। आज से इन इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करना शुरू, और जब जब आपके इंग्रेडिएंट्स घर आ जाएं तो मेरे को बताते जाइए। ओके, चलिए नमस्ते आंटी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बाय बाय। बाय, थैंक यू। बाय बाय, नो प्रॉब्लम। बाय।